तिहाई पुरुष है और बाकी महिलाएं। एक कंपनी में कर्मचारियों का 2/3 पुरुष है, 2/3 मतलब 2/3। एक कंपनी में 2/3 मेल हैं, बाकी फीमेल है। आगे क्या बोला? आगे बोला है मेल इंप्लॉय का 3/8 और फीमेल इंप्लॉय का 2/8 टेम्पररी वर्कर है, अस्थायी कर्मचारी है। मेल इंप्लॉय का 2/5 सॉरी मेल इंप्लॉय का 3/8 ऑफ मेल इंप्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल इंप्लॉय। महिला कर्मचारियों का 2/5 टेम्पररी वर्कर है, अस्थायी, पक्के नहीं है, कच्चे हैं अभी। बोला है टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय 740। टोटल जो परमानेंट इंप्लॉय है मेरे प्यारे वो 740 है। टोटल जो परमानेंट इंप्लॉय है वो 740 है। आपसे क्या पूछा गया बच्चे? आपसे सवाल में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय का 7/15 और टेम्पररी टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से कितना अधिक है। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों टेम्पररी फीमेल वर्कर की संख्या से कितना अधिक है, आपसे पूछा गया बच्चों। आप इस सवाल को भी वेटेड एवरेज से कर सकते हो, जैसे हमने पिछले सवाल में किया मेरे प्यारे भाई। आप यहां से टोटल इंप्लॉय निकाल लो जैसे पिछले सवाल में किया, फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको पिछले 2 सवाल करवाए हैं आप हमेशा ऐसे ही करें। आप बिल्कुल ट्रेडिशनल बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे? सुनो मेरे दोस्तों। बोला है कि एक कंपनी में कर्मचारियों का 2/3 पुरुष है, मुझे यहां पे 2/3 पुरुष करना है। पुरुष का 3/8 टेम्पररी कितने हैं? टेम्पररी है। महिलाओं का 2/5 टेम्पररी है। तो बच्चों मुझे यहां 3/3 भी करना है, 8 भी करना है, 5 भी करना है। कुछ ना कुछ मान लेते हैं भाई। एक ऐसी संख्या जिसका 3/3, 8, 5 आसानी से किया जा सके, इनका एलसीएम 3, 8, 5 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम मेरे दोस्तों 120। मैंने मान लिया कि एक ऑफिस में टोटल 120 लोग हैं, 120। मैंने मान लिया कि एक ऑफिस में टोटल 120 लोग हैं, 120 लोग हैं। आगे 120 लोगों का 2/3 पुरुष है। 120 का 2/3 क्या होता है? 120 का 2/3 होता है 80। 80 आपके मेल हैं और बाकी क्या बचा? 40। 40 आपकी फीमेल है। 80 आपके मेल हैं और 40 आपकी फीमेल है। आगे बोला मेल इंप्लॉय का 3/8 टेम्पररी है, टेम्पररी, और फीमेल इंप्लॉय का मेरे दोस्तों टेम्पररी। फीमेल इंप्लॉय का 2/5 टेम्पररी है। ये आपसे मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है मेरे दोस्तों। तो आप बताओ टेम्पररी कितने लोग हैं? पुरुष कर्मचारियों का 3/8 टेम्पररी है। तो 80 का 3/8 कितना होता है? 80 का 3/8 होता है 30। मेल है 80, 80 का 3/8 आ जाएगा 10 या 30। 30 तो पुरुष टेम्पररी है, पक्के नहीं है, कच्चे हैं अभी। फीमेल कर्मचारियों का 2/5 टेम्पररी है। 40 का 2/5 कितना होता है? 40 का 2/5 आ जाएगा 16। 40 का 2/5 आ जाएगा 5 40 16। 16 आपकी फीमेल टेम्पररी है, फीमेल टेम्पररी। तो टोटल कितने लोग टेम्पररी हो गए? 30 + 16 आ गया मेरे दोस्तों 40। यानी कि टोटल 40 लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी है। कुल 40 लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। हमारे पास 120 लोग हैं, 120 लोगों में से 40 टेम्पररी हैं, तो फिर परमानेंट कितने घटाएंगे? परमानेंट आगे 74। 74 लोग परमानेंट है, परमानेंट। 120 में से अगर 40 अस्थायी हैं तो फिर परमानेंट स्थायी कर्मचारी कितने हैं? 74। सवाल में यही दिया हुआ है, यही सवाल में दिया कि टोटल जो परमानेंट एम्प्लॉय है 740 है। तो 74 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 740 दी हुई है 10 गुना। 1 यूनिट के लिए 10 आ गई मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। परमानेंट एम्प्लॉय है 74, 74 की वैल्यू मेरे दोस्तों 740 दी हुई है 10 गुना। आपसे पूछा गया, जो चीज आपसे पूछी है वो निकालो। कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15। कर्मचारी कितने हैं? 120। टोटल कर्मचारी 120 है। 120 का 7/15 कितना होता है मेरे प्यारे? 120 का 7/15 होता है 15 × 120 8 7 56 56 होता है 56। टोटल कर्मचारियों की संख्या का, कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय की संख्या से कितना ज्यादा है? बताओ टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय कितने? टेम्पररी है ना, अस्थायी महिला कर्मचारी कितनी है? 16। टेम्पररी फीमेल कितनी है मेरे दोस्तों? 16 यूनिट। तो टोटल इंप्लॉय का 7/15 56 आ गया। वो टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय हमारी 16 है। कितना ज्यादा है? 56 से 16 कितना ज्यादा है? 40 यूनिट। आपसे 40 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 × 400। और 400 सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल।